Hello friends, this is Devan Pandey. You are welcome to my channel. Today I will discuss about lesson first of class 12 कक्षा 12 का आज ये पहला लेसन है और इसके बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे। लेसन का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। यह पोयम एनोनिमस अज्ञात, इसके जो राइटर हैं एनोनिमस है, अज्ञात है, उन्होंने इसमें व्यक्त किया गया है। टीच मी सिखाइए, टू लिसन सुनना, लॉर्ड मालिक। इसमें कहा गया है टीच इंपरेटिव सेंटेंस है। जब हमारा सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होता है तो वह सेंटेंस कैसा होता है? इंपरेटिव होता है। टीच सिखाइए, हे प्रभु, हे मालिक मुझे सिखाइए या पढ़ाइए। टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना। टीच मी मुझे सिखाइए, पढ़ाइए। मी माने मुझे। एडजेक्टिव केस में है टू लिसन सुनना। टू यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है सुनने के लिए। लॉर्ड ईश्वर, मालिक, हे ईश्वर आप मुझे पढ़ना सिखाइए, मुझे सुनना सिखाइए। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। अब क्या सुनना है, कैसे सुनना है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उनको हम किस तरह से सुने, इसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब वर्णन किया गया है। देखिएगा, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। मोर, मोर इज ए कंपैरेटिव डिग्री। मोर का प्रयोग यहाँ पर कंपेरिजन के लिए गया है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभाव पूर्वक बोलना, अच्छा, ज़्यादा, बहुत प्रभाव से बोलना, ये महत्वपूर्ण है। आर अथवा या, आर का प्रयोग अथवा या के लिए किया गया है। टू लिसन अटेंटिवली, कि हम ध्यान पूर्वक सुने। कह रहा है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है। टू स्पीक इफेक्टिवली, ज्यादा प्रभावपूर्वक बोलना, बहुत अच्छे से बोलना। और टू लिसन अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक सुनना, कंसंट्रेट, माइंड को हमको एकाग्र होकर के सुनना चाहिए, या हमको प्रभाव पूर्वक बहुत अच्छे तरह से बोलना चाहिए। ये दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है, इसमें बताया गया है। whom should we listen to, हमको किसे सुनना चाहिए, एंड हाउ, कैसे सुनना चाहिए, किस चीजों को हमको सुनना चाहिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम सुने, एंड हाउ, अगर सुने तो कैसे सुने, किस प्रकार से उन चीजों को हम सुने। देखिएगा, टीच मी मुझे सिखाइए। पोयम की हर एक लाइनें कैपिटल से प्रारंभ होती हैं। पोयम देखिए यहाँ पर हर एक लाइनें, चाहे ये यहाँ फुल स्टॉप हो या न हो, हर एक लाइनें पोयम की कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होती हैं। हर एक लाइन देखिए, यहाँ पर एन कैपिटल लेटर में है, टू टी कैपिटल लेटर में है, अ कैपिटल लेटर में है। पोयम की हर एक लाइनें कैपिटल लेटर से ही प्रारंभ होती हैं। तो टीच मी मुझे सिखाइए, टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, हे मालिक, लॉर्ड मीन्स मालिक, ईश्वर, प्रभु, हे ईश्वर आप मुझे सुनना सिखाइए। लॉर्ड का प्रयोग यहाँ ईश्वर के लिए किया गया है, इसीलिए एल को कैपिटल से। तो टीच मी सिखाइए, टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू दोस्त, उन लोगों को, उनको, नियरेस्ट मी, जो हमारे सबसे करीबी हैं, जो हमारे सबसे नजदीक हैं, उनको हम सुने, उनको हम नियरेस्ट, नियर, नियर, नियरेस्ट, नियरेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव प्रयोग में किया गया है। जो हमारे सबसे नजदीक हैं, जो हमारे सबसे करीबी हैं, उनको हम सुने। हमको ऐसा आप सिखाइए, उनकी व्यथा को, उनके कष्ट को हम सुने। माय फैमिली, मेरे परिवार, हमारे जो परिवार हैं। माय फ्रेंड्स, हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो साथी हैं। माय कोवर्कर्स, हमारे जो सहकर्मी हैं, जो हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं। इन सब की बातों को, इन सब के माइंड, इन सब के अंदर के हृदय के दुखों को, इन सब के अंतरात्मा की बातों को हम क्या करें, सुने। ठीक है। हेल्प मी, कहता है हेल्प मी, मेरी सहायता करिए। इंप्रेटिव सेंटेंस है, हेल्प का प्रयोग वर्ब है। ठीक है, तो कहता है कि हेल्प मी, मुझे सहायता करिए। टू बी अवेयर दैट, हमको जागरूक होने में, हेल्प मी मेरी सहायता करिए, बी अवेयर
हम क्या हूँ, जागरूक हूँ, हमको जागरूक, हमको अलर्ट सचेत होने में सहायता करिए। दैट नो व्हाट आई हियर, कि हम जो कुछ सुनते हैं उस पर हमारे ऊपर ज़्यादा कोई प्रभाव, मतलब जो अनावश्यक की बातें, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बाधाएं आए, उन बाधाओं से हम डरे नहीं, उनका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। द मैसेज इज, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरा आपसे संदेश है। पोएट कहता है कि हमारा आपसे यही संदेश है कि हे ईश्वर, आप मुझे क्या करिए, सिखाइए। क्या सिखाइए, सुनना सिखाइए। कैसे हम सुने, ज लगा यहाँ पर ये मैसेज के लिए, ये निश्चित इसको डिफिनेट किया गया, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल बी का प्रयोग किया गया है। एक्सेप्ट, स्वीकार कर लीजिए, ए इंपरेटिव टेंस है, आदेशात्मक स्वीकार, वर्ब पहले आ गया है। एक्सेप्ट, स्वीकार करिए। द पर्सन, जो कुछ भी, द पर्सन का मतलब जो व्यक्ति, मैं जो भी हूँ, आए माने मैं, आए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में है। जब फर्स्ट पर्सन के लिए आए का प्रयोग किया जाता है अपने के लिए, मैं के लिए, तो इसको हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। तो कह रहा है कि एक्सेप्ट द पर्सन आए, मैं जो भी हूँ, मैं जैसा भी व्यक्ति हूँ, तो हे प्रभु मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, है ना। आई एम टू लिसन टू मी, और मुझे स्वीकार, हाँ, द एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जो कुछ भी हूँ हमको स्वीकार करिए, और लिसन टू मी, मेरी आप बातों को सुनिए। टीच मी, मुझे सिखाइए। टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, हे मालिक, मुझे आप सुनना सिखाइए। टू दोज, उन लोगों को, वो व्यक्ति, है ना, फार मीन्स दूर है प्यारे, फार फ्रॉम मी, जो मुझसे बहुत दूर हैं, जो हमारे पास में नहीं है, उनकी व्यथा को, उनके कष्ट को हमको सुनना सिखाइए। अभी जो लाइनें बची हुई हैं उनको हम आगे लिखने जा रहे हैं, तब तक आप इसको देखिए। तो अभी हम इसके पहले आपको बताए, इसमें लेखक ने सुनने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि हमको आप सुनना सिखाइए। अब आगे है द विस्पर्स ऑफ द होपलेस, होपलेस, आशा से हीन। इसमें जो होप में लेस लगा हुआ है, लेस ये सफिक्स है, जिसको हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो लेस ये होपलेस, आशा से हीन। तो कह रहा है कि द विस्पर, उनकी मंद आवाज, उनकी जो मन की बातें हैं, इस पर हमारा होता है मंद आवाज, उनके मन की गुनगुनाहट। तो आप द होपलेस, जो आशा से हीन है, उनकी गुनगुनाहट को, उनकी मंद आवाजों को हम क्या करें, सुने। द प्ली माने होता है आग्रह, निवेदन। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, जो व्यथित हैं, जो भुलाए गए हैं, जो पददलित हैं, उनको हम क्या करें, उनके आग्रह को सुने। द क्राई, चिल्लाहट ऑफ द एंग्रीड, जो व्यथा से परेशान हैं, उनकी चिल्लाहट को सुने। टीच मी, मुझे सिखाइए। टू लिसन लॉर्ड, है ईश्वर, हे मालिक, मुझे आप सुनना सिखाइए। टू माई सेल्फ, स्वयं में, मैं अपनी बातों को, मैं अपने कार्य को, अपने मन की, अपने अंतरात्मा को हम खुद में सुनना सीखें। हमारे मन की आवाज़, हमारे आत्मा की आवाज़ क्या बोल रही है, उसके बारे में हम जाने, उसको सुने। हेल्प मी, मेरी सहायता करिए। टू बी लेस अफ्रेड, हमको निर्भय होना सिखाइए। हम निर्भय रहें, भयभीत, भय से मुक्त होना सिखाइए। हेल्प यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब ये है, हेल्प का प्रयोग पहले किया गया है, और पोयम की हर एक लाइनें कैपिटल से होती हैं, ये हम आपको बता ही दिए हैं। तो हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, हमको निर्भय होना सिखाइए, भय से हम मुक्त होना सीखें। टू ट्रस्ट, विश्वास करना सिखाइए। द वॉइस इनसाइड, हमारे जो अंदर की आवाज़ें हैं, हमारे जो अंतरात्मा की आवाज़ें हैं, उस पर हम क्या करें, विश्वास करना सीखें, विश्वास करना सिखाइए। टू ट्रस्ट इन्फिनिटिव है, ठीक है। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ देम, आप में, और हमारे अंदर, डीपेस्ट, डीपर, डीपेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ में, हमारे सबसे अंतरिम गहराई, हमारे जो अंदर की आवाज़ें, अंदर से जो आवाज़ें आती हैं, उनकी हम बातों को सुने। टीच मी, मुझे सिखाइए, पढ़ाइए। क्या, टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर,
हमको सुनना सिखाइए। हाउ टू लिसन एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, क्या महत्वपूर्ण है उसको हम कैसे सुने। हार योर वॉइस, हमको ऐसा बनाइए। हे ईश्वर, हम आप इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे प्रभु हमको ऐसा बनाइए कि हम आपकी आवाज़ों को भी सुने, आपकी आवाज़ों को सुनने के काबिल मुझे बनाइए। इन बिजनेस, व्यस्तता में, अगर हम व्यस्त हैं, अगर हम किसी कार्य में उलझे हुए हैं, तब भी हमको क्या करिए, इन बिजनेस, बिजनेस ये नाउन है, हमको व्यस्तता में, हम जब बिजी हैं तब भी हमको सुनना सिखाइए। एंड इन बोर्डम, और उबाऊपन में, अगर हम अपने आप में डूबे हुए हैं, अपने आप में, है ना, हमारे मन विचार सही नहीं है, उनमें भी हमको सिखाइए। इन बोर्डम, उबाऊपन में हमको सिखाइए, सुनना सिखाइए। इन सर्टेनिटी, निश्चितता में भी, अगर हम निश्चित हैं, श्योर हैं, तब भी हमको क्या करिए, सुनना सिखाइए। एंड इन डाउट, और संदेह में भी, अगर हम संदेह में हैं, हमारे अंदर कोई संदेह है, कोई भ्रांतियां हैं, तब भी हमको क्या करिए, सुनना सिखाइए। इन नॉइस, कोलाहल, जहाँ पर आवाजें आ रही हैं ध्वनिपूर्ण, है ना, कोलाहल में, है ना, जहाँ पर शोरगुल हो रहा है, वहाँ भी हमको सुनना सिखाइए। एंड इन साइलेंस, शांति, जहाँ मूकपन है, बिल्कुल शांतिपन है, वहाँ भी हमको सुनना सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, हे मालिक, आप मुझे सुनना सिखाइए। तो इस लेसन में सुनने के लिए व्यक्त किया गया है, कैसे हमको सुनना है, कहाँ कहाँ पर हमको सुनना चाहिए, किस किस स्थिति में सुनना चाहिए, किस किस लोगों को सुनना चाहिए, कैसे स्थिति में, अगर लोग परेशान हैं, व्यथित हैं, है ना, कष्ट से परेशान हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली में, सभी के तरफ हमको अपने ध्यान देना चाहिए। इसीलिए एक पोएट ने भगवान से रिक्वेस्ट किया है सुनने के लिए, और हमको कैसी कैसी चीज़ें, कितना महत्वपूर्ण है सुनना, इसी पर पोएम की रचना की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।